नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दमोह जिले के पथरिया से बसपा की दबंग विधायक रामबाई सिंह के घर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई चली। जिले के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोप में फरार पथरिया विधायक के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिले सख्त निर्देशों के बाद एक्शन मूड में दिख रही पुलिस ने जहां गोविंद सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित किया है, वहीं अब गोविंद की संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। दोपहर बाद जेसीबी मशीन के साथ बड़ी संख्या में रामबाई के घर पहुंचे पुलिस बल ने जहां सर्च अभियान किया, वहीं घर के पास बने मैरिज गार्डन को नष्ट कर दिया। हालांकि इलाके की तहसीलदार और सीएसपी का कहना है कि गोविंद द्वारा यहां अवैध निर्माण किया गया है, जिसको हटाने की कार्यवाही की गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही को लेकर पहले तो विधायक रामबाई शांत होकर देखती रही, जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई तो वो आग बबूला हो गई। मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के साथ रामबाई की तीखी बहस हुई। मौजूद पत्रकारों के सामने विधायक ने पूरी कार्यवाही को अत्याचार करार दिया। भाई वो व्यक्ति चलो ठीक है, लेकिन जिनको सही करने चाहिए उनने तो जो केस के लाने व्यक्तिगत बना लो, जिसने जो उनको केस हो गए, जो तो एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है। भाई आप भी तो बताओ कौन हो गई। भाई इतने पत्रकार खड़े, आप खड़े, क्या ये सत्य है कि थे हमारे हस्बैंड उधर के नाम पर रजिस्ट्री है सब। इतनों भी नहीं। देखो हम भी मानत के पुलिस की कहूँ गलती नहीं है, पुलिस बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। पुलिस के ऊपर आफत आई, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे गलत मैटर मचाक है, सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह करो, हम उस चीज को माना, लेकिन ये कोई न्याय नहीं है मैडम। हम आपसे एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, मीडिया के माध्यम से निवेदन है, सबसे निवेदन है, इतना भी प्रताड़ित मत करो कि जिससे हम लोगों को कोई ऐसी घटना करने पड़े कि जिससे पूरा भारत इस चीज को सोचे कि क्या स्थिति कर दे। देखिए, शहर में निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और अभी जो हुई है एक्चुअल में यहाँ पे जो नाला बना हुआ है, नाले की भूमि जहाँ से नाला निकला हुआ था वहाँ से ना निकल के दूसरी तरफ से उसको फिलिंग करके वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, उसे हटाया जा रहा है। किसने कब्जा कर लिया था? वो तो भली भांति ज्ञात है आपको कि कब्जा किसका है। गोविंद सिंह जी के नाम पे है, यहाँ पे काफ़ी रजिस्ट्रियाँ उनके नाम की हैं, उनका था, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर ऐसा था जिस पर अतिरिक्त निर्माण था, उसको हटाया गया। यहाँ पे पहले क्या था? थैंक यू। तहसीलदार महोदय, यहाँ से पत्र मिला था, फोर्स उपलब्ध कराई गई, नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण था, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये राजस्व रिकॉर्ड में ये गोविंद सिंह के नाम पर दर्ज है। तो कितना अतिक्रमण बताया जा रहा है? ये नाले के ऊपर ये तहसीलदार महोदय को आकलन करवाया है उन्होंने, और जितनी भी भूमि पर अतिक्रमण है उस पर ये तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय खजुराहो में पूरे देश की तरह 2048 शाखाओं और सैटेलाइट ब्रांच में सभी शाखाएं केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हैं। उसी के तहत खजुराहो ब्रांच में भी संयुक्त मोर्चा के द्वारा आयोजित इस बंद को लेकर एलआईसी के गेट पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय खजुराहो के कर्मचारी नेता गोविंद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह श्रम विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं और वेतन में विसंगतियां हैं और एलआईसी को निजीकरण किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विकास अधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के द्वारा एलआईसी को कंपनी एक्ट के तहत लाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं एफबीआई की लिमिट भी बढ़ाकर 39 से 74% कर दी है, जिसके चलते विदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को नुकसान है, बल्कि करोड़ों ग्राहकों और अभिकर्ताओं के हितों को भी प्रभावित करेगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एलआईसी का निजीकरण किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। गोविंद तिवारी। आज किस बात को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है? ये भारत सरकार जो श्रम विरोधी नीतियां हैं जो इनकी, और हमारा जो वेतन पुनर्निर्धारण लंबित है, उसके लिए भारत के जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनका बेचने के खिलाफ, और जो सरकार बेतहाशा निजीकरण कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर और हम सभी
संयुक्त मोर्चा में अधिकारी, कर्मचारी, विकास अधिकारी सभी लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। तो LIC की पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है? पूरा देशव्यापी हड़ताल है तो ये कितने दिन का है? ये अभी आज 1 दिन की हड़ताल है। आगे यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं या सरकार नहीं ध्यान देती है तो आगे बेमियादी हड़ताल की जाएगी। अविनाश त्रिपाठी, विकास अधिकारी खजुराहो। ये जो हड़ताल है आज की, इसमें क्या पूरे दिन कोई काम नहीं होगा? आज पूरे दिन पूरे भारतवर्ष में LIC के सभी 2048 शाखाएं और सैटेलाइट शाखाएं सभी बंद रहेगी। जो ये हड़ताल है ये 3 मुद्दे को लेकर हैं। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है कि जब LIC इतनी बड़ी राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है तो इसके शेयर जो 10% बेचे जा रहे हैं IPO के नाम से, तो ये धीरे धीरे सरकार विनिवेश के नाम पे निजीकरण कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आगे के 5 सालों के अंदर 49% शेयर बेच देंगे। दूसरा, LIC का एक्ट जो 1956 था, जो कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के द्वारा निर्माण करके LIC को स्थापित किया था, वो ये एक निगम है। लेकिन सरकार इस एक्ट में बदलाव करके इसे कंपनी एक्ट के तहत ला रही है, जिससे कि हमारे जो बीमा धारक है, जिनने पिछले 65 सालों में अपने पेट का पैसा काट काट के धीरे धीरे LIC में इतना बड़ा फंड इकट्ठा किया कि आज हमारे पास ग्राहकों की संख्या 29 करोड़ है। हमारा लाइफ फंड बहुत बड़ा है, जो कि कई देशों के टोटल GDP से ज़्यादा है। इसके अलावा सरकार ने FDI की लिमिट भी बढ़ा करके 49% से 74% कर दी है। सरकार 2 प्रकार से LIC को चोट देना चाहती है। पहला कि वो इसका विनिवेशीकरण कर रही है, दूसरा वो फॉरेन कंपनी लाएंगी। स्वाभाविक है, हमेशा विदेशी कंपनियों ने भारत में लूट मचाई है। देखिए, जैसे जिस तरीके से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं जी, तो क्या आपके हितों के अलावा अभिकर्ताओं के हित भी प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी तक जो इसकी मालिक है वो भारत सरकार है, इसका मालिक राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे निजी हाथों में जाएगा तो जो भी नीतियां बनेगी, जैसे प्लान बनेंगे, वो स्वाभाविक है वो अपने जो भी फायदा होगा वो अपने लिए लेंगे। इससे हमारी फील्ड फोर्स को बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। हो सकता है आगे जा कर के हमारे ऐसे कुछ नियम लगाए जाएं जिससे हमारे पॉलिसी धारक का पैसा भी संकट में जा सकता है। बेटियों की महत्ता और भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मन की बात कार्यक्रम का आयोजन दतिया में महिला और बाल विकास विभाग और स्वदेश ग्राम उत्थान समिति दतिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद उपाध्याय के निर्देशन में मन की बात कार्यक्रम ग्राम सिंधवारी, कालीपुरा, लेतरा, सुखदेवपुरा और धनौली आयोजित किए गए। अभियान के तहत संचालित मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागी महिलाएं, बालिकाएं और पुरुषों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत किस प्रकार गतिविधियां संचालित की और उनके मन की बात जानी। महिलाओं और बेटियों पर होने वाली विभिन्न प्रतिरूपों में हिंसा को रोकने के लिए क्या गतिविधियां की जाए, साथ ही बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर खुलकर चर्चा की, जिसमें प्रतिभागियों ने बताया कि जिले में अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर की नियमित निगरानी की जाए, लिंग चयन में सम्मिलित चिकित्सकों और सेंटर संचालकों पर कार्यवाही की जाए, साथ ही बेटियों के साथ भेदभाव करने वाले अभिभावकों पर कार्यवाही की जाए और शिक्षा से वंचित रखने वाले परिजनों पर भी आवश्यकता अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए आदि विभिन्न विचार व्यक्त किए। तो वो भाग गए मामला है, ये तो तुम्हारा भाग है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? दहेज देते हैं। तो बलबीर अभी आपको बता रहे थे कि दहेज से जब लौट के बिटिया विदा पहली विदा में आए तो उसके पर्स में देखना आपने 10 लाख 20 लाख दहेज के रूप में दिया है, और मोटरसाइकिल दी या कार दी, तो कितने दिन बिटिया कार चला रही है, वो कितने दिन बिटिया कार में घूम रही है या वो बाइक पे घूम रही है, वो सब कौन चलाएगा? कोई दूसरा। और चाहे जब भी जरा सा नमक कम होगा वो लात मार देता है, घूसा मार देता है, डंडे मारता है। जरा सी बात बोले, बच्चा खटिया पे से गिर गया और लात मार दी, निकाल दिया। लेकिन मैं खुद बाहर बैठ के ताश खेल रहा हूँ तो डंडे किसमें पड़ना थे? वो खाना बना रही थी या वो गोबर पाद रही थी उसमें, या बैठ के गप्पे लड़ा रहा। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। कमलनाथ की वैक्सीन लग जाते ही सियासी मैदान में भी हलचल शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि शिवराज जगह जगह मेलों का आयोजन करवा रहे हैं, रात भर घूम रहे हैं, देर रात तक शराब की दुकान खुली है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही उन्होंने कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद कोविड में। ये बड़ी गंभीर समस्या मध्य प्रदेश में है। मेले चल रहे हैं,
मुख्यमंत्री खुद 11 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के लिए कर्फ्यू, खुद के लिए शराब की दुकान खुली है। तो इसको अगर गंभीरता से नहीं लिया जाए, मैंने तो 1 मार्च को कहा था, 1 मार्च 2020 को कहा था कि गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस वक्त कोरोना डरोना के नाम पर इसे मजाक में टाल दिया था। हमारी कानून व्यवस्था को भी कोविड हो गया, ये हालत है। जितनी महिलाओं पर अत्याचार, जो कत्ल किए जा रहे हैं, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष छतरपुर का, उसका खुलेआम मर्डर हो रहा है। तो आज ये गंभीर स्थिति जहां हर वर्ग परेशान है, हमारा नौजवान भटक रहा है, हमारा किसान परेशान घूम रहा है, हमारा छोटा व्यापारी आज दुखी है, आर्थिक गतिविधि घट रही है, ये आज पूरे प्रदेश का चित्र है। किसान के स्थिति जो कृषि क्षेत्र की है, जिससे 70% हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, सभी विपक्षी दलों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा जो भी अच्छे काम हो उस पर सवाल खड़े होते हैं। मिश्रा बोले कभी राम जन्मभूमि तो कभी वैक्सीन पर सवाल। जब से मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तब से बाढ़ आ गई लोगों की वैक्सीन लगवाने की। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील भी की। निश्चित रूप से कोविड का बैक आ रहा है, रिवर्स कोविड आ रहा है, ये चिंता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैक्सीन के लिए प्रेरित करके, लोगों का हौसला अफजाई करके पिछले 1 साल के कार्यकाल में मॉरली बूस्ट करके उन्होंने इस देश को बचाया, वो फिर चिंतित हैं इस बात के लिए और उन्होंने इसलिए मंत्र दिए। लेकिन हम सबकी भी ये चिंता होनी चाहिए कि जो एक वैक्सीन आने के बाद से लोगों के विश्वास ने लापरवाह कर दिया था उन्हें, वो लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति तो कम से कम न रखें। मध्य प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार, हमारी अपनी जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है कि हम उनके स्वास्थ्य की चिंता करें। इसलिए विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के कि अपने अपने स्वास्थ्य का 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, ये सब हमको अभी जब तक कोविड है उसी पे चलना है। वैसे अच्छा है, साफ सफाई तो हमेशा चलना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा थांदला जैन श्री संघ ने दीक्षार्थी भाई सुहास गांधी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। आगामी महावीर जन्म कल्याणक पर रतलाम में संयम लेने जा रहे सुहास भाई की जयकार यात्रा सकल जैन संघ की अगुवाई में उनके गगनभेदी जयकारों के साथ आडंबर रहित नयापुरा स्थित जिन मंदिर से पैदल ही निकली, जो आजाद मार्ग पर स्थित पौषद भवन पर धर्म सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। जानकारी देते हुए संघ प्रवक्ता पवन नाहर ने बताया कि सकल संघ की नवकारसी का लाभ नेचुरल गोल्ड परिवार ने लिया। वहीं उन्होंने पूरे दीक्षार्थी परिवार का अभिनंदन भी किया। वहीं थांदला स्थानक वासी और श्री संघ ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दीक्षार्थी और परिजन को शॉल माला पहनाते हुए अभिनंदन पत्र भेंट किया। इस दौरान मूर्ति पूजक जैन, श्री संघ दिगंबर जैन, श्री संघ तेरा पंथ महासभा, अखिल भारतीय चंदना श्राविका मंडल, जैन सोशल ग्रुप, अटल सेवा संस्थान, गोहरा और घोड़ावत परिवार ने भी शॉल और माला द्वारा दीक्षार्थी का अभिनंदन किया। इस दौरान विराजित अनुवत्स मुनि मंडल और निखिल शिलाजी आदि साध्वी मंडल ने भी दीक्षार्थी भाई उपस्थित जन समुदाय को मंगल जनवाणी श्रवण करवाते हुए मांगलिक फरमाई। जैन श्री संघ की ओर से संघ अध्यक्ष जितेंद्र घोड़ावत ने शब्दों की अभिव्यक्ति से दीक्षार्थी परिवार का गुणगान किया। वहीं दीक्षार्थी बहनों आदि ने भी मंगल स्तवन प्रस्तुत किए। सभा का संचालन संघ सचिव प्रदीप गोदिया ने किया। महगांव भिंड में पावर मेक कंपनी द्वारा अवैध रेत खनन को रोकने वाले रॉकी गुर्जर की हत्या में कंपनी मालिक को मुख्य आरोपी बनाए जाने के लिए संघर्ष मंच के बैनर तले पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के नेतृत्व में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन रैली निकाली। एसडीओपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचते हुए यहां हजारों की संख्या में महगांव के नागरिकों के साथ साथ क्षत्रिय ग्रामीण लोग भी उपस्थित हुए।
जैसा कि विदित है कि भिंड में रेत उत्खनन का कार्य बहुत जोरों पर है। पूर्व में भी जन संघर्ष मंच के बैनर तले कई बार प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि अवैध रेत खनन से हमारे क्षेत्र के आवंटन हवा खराब हो रही है, जिसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। चौधरी राकेश सिंह ने भाजपा प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध रेत खनन का विरोध करने पर हमारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसे मेरे द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी राकेश सिंह द्वारा बताया गया कि यदि पावर मेक कंपनी के मालिक को मुख्य आरोपी नहीं बनाया जाता है तो मेरे द्वारा जल्द ही विशाल आंदोलन खड़ा कर अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की प्रक्रिया की जाएगी। और हमारे वो कलमकार, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी दिन और अगले दिन बातचीत की है तो इस विषय को कॉन्स्पिरेसी में लेते हुए 302 की 120 बी के मुलजिम जो है मालिकों को, डायरेक्टर्स को बनाना चाहिए, उसके बाद अनुसंधान की जाए। और कंपनी यहाँ पर कार्रवाई निकलती फिर आगे क्या प्लान है? हमने ये तय किया है जन संघर्ष मंच भिंड ने सब लोगों ने मिल के कि मैं 15 दिन का इनको मौका दूंगा, 15 दिन में ये तहकीकात कर लें, नहीं तो अगले आंदोलन का द्वितीय पड़ाव में हम लोग भिंड कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे और वहां अपनी बात कहेंगे। और द्वितीय आंदोलन होने के बाद भी अगर नहीं माने तो तृतीय आंदोलन की हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। मन से बोलते हुए आपने एक बात कही थी कि शिवराज सिंह चौहान इस कंपनी को लेकर आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस सरकार में ये कंपनी आई थी और जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी। नहीं, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेघराज एंड कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप थी जो राजस्थान की थी, वो भी उन्हीं के समय आई थी। और ये कंपनी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो उनके परिवार के लोग हैं। और मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूँ, अगर शिवराज सिंह जी इस पर कभी चर्चा करें तो ये जो कंपनी है जो अभी सब कंपनी के रूप में काम कर रही है, उसकी एक पहले कंपनी थी बिजली की कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड हुई है, नैलको, और नैलको की ही डायरेक्टर्स ने दूसरी कंपनी बनाकर ये वाला सब लीज पे ठेका लिया हुआ है जो पावर मेक कंपनी से। तो मैं सबके बारे में जानता हूँ। शिवराज सिंह जी ने इनका पीरियड 2 साल से बढ़ा के 3 साल क्यों कर दिया, उन्होंने 10 करोड़ रुपए बढ़ा के इन्हीं को क्यों दिया, और शिवराज सिंह ने अनैतिक रूप से गैर कानूनी तरीके से इन जिलों के कलेक्टर्स को फोन क्यों किया कि कंपनी की पुलिस और प्रशासन मदद करे, और मदद इसलिए करे कि प्रशासन से मिलकर कंपनी के मालिक हमारे नौजवान बच्चों की हत्याएं कराएं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।